चलिए देश नंबर 2 शुरू करते हैं। कल आपका जो है फर्स्ट था टेस्ट, उसमें भी जो वह आपकी स्कोर था आप लोग बताइए, और आज वाला जो है इसको भी बहुत तेज़ी से करते हैं हम लोग, ठीक है। जो कल बताया था जिस हिसाब से उसका पीडीएफ में डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, उसका ले सकते हैं पीडीएफ। इसका भी पीडीएफ वीडियो के बाद मैं तुरंत डाल दूंगा टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आपको कहीं जाना नहीं, वहाँ पे क्लिक करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको टेस्ट लगा लेना है ऑफलाइन भी, इसको देखने के बाद भी, ठीक है। एक बार और रिवीजन हो जाएगा। चलिए जो आपका है कि बहुत बड़ा नहीं, पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसमें, फिर इसके बाद पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, आपको 5वें नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है, नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे दिया भी है। आपका हो जाएगा निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। देखिए अघोष का पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा प। निम्न महाप्राण क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका भ। चलिए आगे, भलाई में प्रत्यय आई प्रत्यय। थोड़ा तेजी से चलते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत कम समय में पूरा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सकेगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे भी मल्टीप्लाई 2 करके देखते ही हैं। निम्न में से कोई बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो जो है मेवाती है, आपका मारवाड़ी है, सब राजस्थान की बोली है। बाकी भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज यूपी की है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा का श्लेष अलंकार है। श्लेष को कहा जाता है कि ये चिपका हुआ, इसमें अर्थ आता है कि कोई भी शब्द जो है उसमें चिपक के अर्थ आता है। यहाँ पे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन एक शब्द है, उसका अलग अलग अर्थ है। व्यक्ति कवि के परिप्रेक्ष्य में अलग, व्यभिचारी उसके परिप्रेक्ष्य में अलग, और चोर के परिप्रेक्ष्य में अलग, सबका अलग अलग इसमें अर्थ है। तो क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार। और कौन अयादि संधि का उदाहरण है, इसमें से कौन अयादि संधि का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा 11 नंबर का ये पावक। अस्थाई भाव नहीं है कौन सा इसमें, निर्वेद है, जुगुप्सा है, विस्मय है, करुण जो कि नहीं, ठीक है। करुण का होता है शोक, अस्थाई भाव। ये देखिए आपका हो जाएगा अपने को संकट में डालना, बिल्ली की गली में घंटी बांधना। हम लोग बहुत बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे हैं चूहे और बिल्ली के लिए, ठीक है, तो उससे भी हम लोग ये मार सकते हैं आंसर को। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो 14 नंबर का हो जाएगा आपका रात भर जागना। जो भर इसमें दिया है ये क्या है, तो ये जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। बहुत लोग अव्यय मारेंगे, अव्यय नहीं होगा, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। पहले बता देना है कि आप लोग सोचेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ये गलत हो जाएगा। तो उत से निर्मित शब्द है, उत से निर्मित क्या हो जाएगा, उत से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, तो उच्चारण, उत प्लस चारण होता है इसका। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या है, स्वर्ग का संधि विच्छेद बहुत अच्छा है, क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो स्व प्लस ग, ध्यान दीजिएगा, स्वर प्लस ग नहीं होता, स्व प्लस ग, जो अह की मात्रा ये बाद में जाके र बन जाती है, तो आ जाएगा आपका विसर्ग संधि है भी। निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम क्या, स्थूल में होता है विशालकाय, और सूक्ष्म में होता है एकदम कम, इसका विलोम हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है, तो सीधे सीधे परिभाषा से है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। चलिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपको 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला है आपका कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, तो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास है। हम लोग जब वहाँ पे तो इंटर कॉलेज में थे तब वहाँ पे बताया जाता था कि यथाशक्ति का होता है सक्त अनतिक्रम में, ऐसा इसका समास विग्रह संस्कृत में किया जाता था। शक्ति के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विसीख किस शब्द का पर्यायवाची है, तो विसीख आपका हो जाएगा बाण, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, तो आप जानते हैं प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गया नहीं, प्राण उड़ गए ये बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है कि के लिए कब कारक परसर्ग, परसर्ग करिए या तो कारक वो करिए, कौन सा हो जाएगा आपका संप्रदान हो जाएगा। मन हरण
कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 31 मात्राएं होती हैं। कितने? 31 मात्राएं होती हैं। मन हरण कवित्व, ठीक है। मन हरण कवित्व वर्णिक छंद है। यह क्या है? वर्णिक छंद है। इसमें कितने? 31 मात्राएं होती हैं। चलिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अच्छा ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो ये सब घुसा देते हैं सब। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जैसे तैसे। जो इसमें एक आपका जो अनर्थक शब्द जुड़ा रहता है उससे आपका रीतिवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे पानी वानी, मतलब आपका हो जाएगा रोटी वोटी। ऐसे नॉर्मल जो भाषा में बात होता है वो। अरे वाह, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो कहा था मैं कि 7 मिनट के अंदर हो सकता है आज हम लोग पूरा कर दें उसे, 7-8 मिनट के अंदर। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? वर यात्रा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? आपका श्याम नारायण पांडे है, याद रखिए। दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन रिक्त स्थानों को पूर्ति करें या भरें। ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते रहते हैं। यह चारों अक्सर वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा, इसको मिलान करता है जिससे इंग्लिश में होता है PQRS होता है, ऐसे इसमें होता है यर लव, ठीक है। तो अब देखिए, इसे मिलान करते हैं कि जिस प्रकार, अब इसके आगे क्या आ सकता है? दाहकना है उसी प्रकार, नहीं, ये देखिए कट जाएगा अपने आप, वाक्य बनता चला जाएगा, ये खत्म, ये नहीं होगा पहले जिस पहला नंबर पे। तो यह जहाँ जहाँ है खत्म करते हैं पहले, यह कहीं नहीं है, ठीक है। अब जिस प्रकार उसके स्वभाव का, हो सकता है, रुक जाइए अभी, जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य, ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य, यहाँ पे ऐसा भी नहीं, अभी रुक रही इसके भी, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, यहाँ बैठाइए इसे, तो हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद जिस प्रकार अग्नि का धर्म दाहकना है, दाहकना किसका? अग्नि का धर्म है। तो पहले तो नंबर पे क्या आएगा आपका? जिस प्रकार अग्नि का धर्म दाहकना, वह के बाद यह किसी में है? 2 में है, इसको इसको पहले काट दीजिए। फिर इसके बाद ल या र, तो दहकना है उसी प्रकार, उसके स्वभाव का नहीं, इसी उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, मतलब ल वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हो जाएगा आंसर का मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्यायक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे मिला सकते हैं, एक बताने में ज़्यादा वो लगता है टाइम, बस और क्या। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, ठीक है। रेखांकित शब्द वाक्यांश एक शब्द, जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। घर का गृह होता है, घर का गृह होता है, ठीक है। चलिए, दूध का धुला होना, निर्दोष होना, एकदम साफ होना, नहीं कहते दूध का धुला हुआ है वो। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार हैं, तो सभी लोग पता होगा, जयशंकर प्रसाद। मीन का समानार्थी है मीन, मीन मिस क्या होता है? मछली भी होती है, ठीक है। तो झस। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका, एक चीज देखा करिए ध्यान से, अगर की कहीं लगाए तो मिश्र वाक्य आ जाएगा आंसर। श्रुति सम भिन्नार्थक में कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, उसमें होता है कि एक जैसा शब्द दिखता है, रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, अभिलाषा, इच्छा, ये सब एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। कुल और कुल बड़ा छोटा की मात्रा का अंतर है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध शब्द है? तो आपका हो जाएगा आपका 41 का सी, ठीक है। अध्ययन, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका? देवगण।
दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम अंडरलाइन किया गया है। विशेषण भेद है, कौन सा विशेषण भेद है बताना है तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे गुण बताया जा रहा है कि बहुत मनोरम, बहुत अच्छा वहाँ पे दृश्य है। तो निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है तो आपका हो जाएगा तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से नहीं, तुमसे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु संबंध पत्र किसे लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है कि अगर बाढ़ आई कहीं तो वहाँ के जिला अधिकारी उसका समाधान करेंगे। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी, ये देखिए एक दो जरूर आएगा इसमें, ये देख लीजिएगा, आदेश हो जाएगा इसका आंसर ऑर्डर का। ये तो नॉर्मल था। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है इसका मतलब एक कर्मवाच्य है। कोई पढ़ तो नहीं रहा है, पढ़ी जाती है मतलब एक कर्मवाच्य। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? आपको हो जाएगा प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट है और आखिरी है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द है। अनिल देखिए अधिकतर, इसी देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका एक ट्रिक बता देते हैं। अनिल नॉर्मली नाम होता है, ठीक है, किसी का अनिल, अनल नाम नहीं होता है। तो अनिल नाम अपने लड़के का कोई नाम आग रखेगा, अग्नि रखेगा नहीं ना, शीतल वायु रखेगा कोई भी, तो एक अनिल का हो जाएगा वायु, और अनल जो होता है उससे अग्नि होता है उसका। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आंसर हमारा क्या, ये। अब आपको हम उत्तर बता देते हैं इसका, जो शुरुआत में हम लोगों का पैराग्राफ था, या तो पढ़ ही देते हैं आपको तेजी से। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्य काल में, देखिए इसे पढ़ सकते हैं आप, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, फटाफट मैं इसको बता देता हूँ कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? दासी का स्थान था। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या कराता है? तो आपका हो जाएगा नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ये तो ऐसे भी आप लोग लगा सकते थे। देश का उद्धार कैसे होगा? देश का उद्धार कैसे होगा? तो आपको हो जाएगा समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जब नारी की बात चारों तरफ हो रही है तो नारी तू नारायणी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।